प्रदेश में भीषण गर्मी के इस दौर में की जा रही अघोषित बिजली कटौती एवं बिजली बिलों में फिक्स चार्ज की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को हुआ। विधायक पुष्पराम गोदारा के निर्देश पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान की अध्यक्षता में अशोक स्तंभ के पास कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी के इस मौसम में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा घोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आमजन को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि कर आमजन की महंगाई से कमर तोड़ दी है। कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित संपूर्ण राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, लूट, अपहरण, चैन स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। राज्य में सत्ता बदलने के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। धरने को कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, गिरधारी लाल बांगरवा, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, निरंजन तामराइत, सज्जन बाटड़, इलियास खान, जबार खोकर, रामवीर सिंह रायका, सरपंच भानीराम मेघवाल ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन पूर्व पार्षद अजय बंसिया ने किया। इसके पश्चात कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंची, जहां पर राज्यपाल के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर रोहित लाटा, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तियार खान, अब्बास गौरी, युधिष्ठिर जोशी, अब्दुल सत्तार, कयूम गौरी, साबिर तेली, नूर मोहम्मद, दिनेश कुमावत, भागीरथ खिचड़, योगेश कसेरा, देवी सिंह पवार, चरण सिंह, मानाराम आर्य, लादूराम, रफीक बिश्ती, ओम प्रकाश भार्गव, संदीप भार्गव, नरेश भार्गव, राजकुमार सोनी, खालिद पठान, भीष्म इंदौरिया, अनिल पारिक, मोहम्मद इम्तियाज, इदरीश खत्री, दिलीप बिस्सू, लक्ष्मण धीतरवाल, फकीचंद दानोदिया, राजेश उलानिया, सलीम उदय प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। कोई वर्चस्व नहीं रहा, इकबाल नहीं रहा, न पुलिस कहना मानती है, न प्रशासनिक अधिकारी कहना मानते हैं, न बिजली और पानी के अधिकारी कहना मानते हैं। तब आज हमारी हालत इसलिए हुई। हमारी जो निकासी व्यवस्था है एलएनटी के कारण, इनके कारण एलएनटी ने जगह जगह खोद रखी है। क्यों भाई, आपने ऐसे कैसे खोद दिया? हर गली को खोद दिया एलएनटी ने, और उनको सुराग नहीं कर रहे हैं। और उनको यह कहा गया था कि परमाणु ट्रांसफार्मर जो है वो जल्दी तैयार कर दो, बरसात से पहले पहले वो वहां से यहाँ का सारा पानी। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा विधायक पुष्पराम गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में उठाया। विधानसभा में विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 110 से 135 mm तक भारी बारिश होने से रतनगढ़ व राजादेसर के मुख्य बाजार, अस्पताल एवं विभिन्न मोहल्लों में जलभराव होने से 5 से 6 फुट तक पानी भर गया तथा व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। पानी निकालने के लिए संसाधनों की कमी होने से अभी भी 2 फुट तक पानी भरा हुआ है। तेज बारिश से हुई अत्यधिक जलभराव से कई स्थानों पर दीवारें गिर गई तथा घरों में पानी घुस गया। लेकिन नगर पालिका व पंचायती राज संस्थाओं के पास जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन सहित अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं होने से बरसाती पानी आफत बना हुआ है। सरकार भारी बारिश को देखते हुए तत्काल जिला कलेक्टर चूरू को निर्देशित करके क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों व नगर पालिका क्षेत्र में पानी निकासी की माकूल व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही भारी बारिश से हुए नुकसान का आमजन को मुआवजा आपदा प्रबंधन के माध्यम से दिलवाया जाए। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को ऋण वितरित किया। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से लाभार्थी स्वयं अपना रोजगार शुरू कर सकता है। शाखा प्रबंधक राकेश मेहरा ने बताया कि 10 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की राशि के चेक प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पालिका के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बैंक द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक पूनम गोवला, अजय, विजय सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे भोजन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को नुआ रोड पर स्थित कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को भोजन का वितरण किया गया। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया के सानिध्य में भोजन के पैकेट्स का वितरण हुआ। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि भोजन वितरण का कार्यक्रम संपूर्ण शेखावाटी की सभी तहसीलों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को शहर में कार्यक्रम हुआ। ट्रस्ट का उद्देश्य देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसी उद्देश्य को साकार करते हुए समय समय पर भोजन वितरण के लिए कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत अगस्त माह में ट्रस्ट के माध्यम से विशेष अभियान कार्यक्रम भोजन वितरण को पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को भोजन वितरण के साथ साथ इन लोगों से मुलाकात कर इन परिवारों को शिक्षा व सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उनके आईडी प्रूफ व डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि ये लोग भी साक्षर बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस अवसर पर पार्षद रामकिशन माटोलिया, अनु पीपलवा, रमेश पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है।
क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से व्यवस्था लड़खड़ा गई है। सफाई कर्मचारी की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को ही नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने गढ़चिरौली से नगरपालिका तक रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया तथा नगरपालिका में धरना दिया। इस दौरान धरने को कर्मचारी नेता भंवरलाल पेंटर, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, पार्षद अनिल सियोता, गोविंद पवार सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए प्रदेश स्तरीय आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। इस अवसर पर सफाई निरीक्षक सत्य प्रकाश पवार, जमादार जगदीश, दीपक, रविकांत, नथुराम सहित कई सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। हमारा कल दिनांक 1 तारीख से हमने कार्य का बहिष्कार किया है और हमारी जयपुर की जो संस्था है वो पूरे राजस्थान में एक आम हड़ताल और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें हमारा भी रत्नगढ़ नगर पालिका भी शामिल है। इसमें समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। राशन डीलर एसोसिएशन की प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तहसील के समस्त राशन डीलर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है। उचित मूल्य की दुकानों पर ताले लटके हुए हैं तथा लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया ने बताया कि डीलरों का मानदेय 30,000 रुपए प्रति माह करने, 2% शिद्दत में छूट देने, घर डिलीवरी के आदेश निरस्त करने, बकाया कमीशन शीघ्र देने की मांग को लेकर डीलर एसोसिएशन लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते 1 अगस्त से क्षेत्र के सभी डीलर हड़ताल पर रहकर अपना विरोध जता रहे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को भी राशन वितरण का कार्य बंद रखा गया। यूनियन की तरफ से हम 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांग है। हम जब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी। एक तो हमें 8 माह से हमारा कमीशन नहीं दिया जा रहा है, एक हमारा मानदेय है, 2% शिद्दत है, एक जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है उसके लिए है, एक कमीशन का तत्काल प्रभाव से पेमेंट का दे रखा है। ये 4 सूत्री हमारी मांगे हैं। जब तक हम नहीं विरोध में रहेंगे, हम हड़ताल रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी। जय हिंद। शहर की वार्ड संख्या 36 में 42 वर्षीय महिला ने गुरुवार की रात अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मृतिका की पति घिसाराम भार्गव द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। बीती रात उसने घर में बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घिसाराम चित्तौड़गढ़ गया हुआ था तथा घर पर उसका पुत्र था। पुलिस ने रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घिसाराम ने यहाँ मोर्चरी रूम के पास रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहती थी, जिसने इसी मानसिक परेशानी की वजह से रात्रि को 9 बजे फांसी का फंदा लगाकर खुद आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम। रतनगढ़ में जेल के सामने 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद एक कार से धारदार हथियार निकला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया तथा कार को थाना ले आई। घटना के बाद बवाल मच गया। मामले के अनुसार नगरपालिका की सफाई कर्मचारी इंदिरा देवी अपने बेटे अजय वाल्मीकि के साथ बाइक पर सवार होकर नगरपालिका जा रही थी। इसी दौरान पीछे से एक कार आई जिसमें 2 लोग सवार थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया तथा कार सवार दोनों लोगों एवं बाइक सवार के बीच मारपीट शुरू हो गई तथा मौके पर तमाशाइयों की भीड़ लग गई। जैसे ही घटना का पता चला तो मौके पर पालिका के कई सफाई कर्मचारी पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान कार सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस जैसे ही कार को अपने साथ थाना लेकर रवाना हुई तो पालिका के सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए तथा कार में हथियार होने का आरोप लगाते हुए तलाशी लेने की मांग की। तलाशी के दौरान कार से एक धारदार हथियार भी मिला है। समझाइश के बाद पुलिस कार को अपने साथ थाना लेकर आ गई। झगड़े के दौरान कार के आगे का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया था।